क्या अक्षर पटेल को टीम से बाहर रखना टीम इंडिया का सही डिसीजन था? नहीं। भारत के चांसेस सेमीफाइनल में जाने के थोड़े कम लग रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभिषेक शर्मा पता नहीं कब फॉर्म में आएंगे, संजू सैमसन को चांस मिलेगा, अक्षर पटेल की वापसी होगी, वॉशिंगटन सुंदर बाहर जाएंगे, अब भारत सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा। अक्षर पटेल आपके वाइस कैप्टन हैं और जिस तरह के फॉर्म में हैं और जिस तरह के मैचेस उन्होंने हमारे को पहले जिताए हैं, उसके हिसाब से 100% उनको टीम में होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल अर्बन एस्पिरेंट पिच एंड पासपोर्ट पे, जहां पे हम बातें करते हैं बैट, बॉल, विकेट और वर्ल्ड वाइड क्रिकेट की। तो कल का मैच भारत हार गया साउथ अफ्रीका से। जिस तरह से साउथ अफ्रीका जीती है और जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने भारत का विनिंग स्ट्रीक तोड़ा, वो बिल्कुल क्लिनिकल था। पूरे मैच में साउथ अफ्रीका अपार्ट फ्रॉम द पावर प्ले, जहां पे वो शुरू में 20 पे 3 हो गए थे पावर प्ले वाले फेज में, वहां से लेके एंड ऑफ द मैच तक उन्होंने डोमिनेट किया। और जिस तरह की बैटिंग की है डेवाल्ड ब्रेविस और डेविड मिलर ने, वो दोनों मैच को भारत से छीन के ले गए। और फिर उसके बाद लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या को 20 रन पड़ गए, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका पहुंच गई 188, विच इज अ वेरी गुड टोटल। ऑल्दो अहमदाबाद का ग्राउंड जो है वो रन चेजिंग ग्राउंड है, वहां पे रन बनते हैं, बट फिर भी भारत 188 रन जो चेस करने जा रही थी, वो भारत के वर्ल्ड कप का इतिहास का सबसे बड़ा चेस था। तो ऑब्वियसली प्रेशर रहता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया, जो कि फैसला पावर प्ले के कुछ ओवर तक, शुरू के 4 ओवर तक वो गलत साबित होता दिखाई पड़ रहा था, जहां पे अर्शदीप ने स्ट्राइक किया और फिर जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट निकाल दिया। और इससे पहले अब हम लोग थोड़ा प्लेइंग 11 की भी बातें कर लेते हैं। तो प्लेइंग 11 सेम था जो हमने पिछले मैच में खेला था। सुपर 8 का जो ग्रुप स्टेज का जो लास्ट मैच था, सेम स्क्वाड के साथ हम लोग खेले। अब बात हो जाती है कि क्या वॉशिंगटन सुंदर को लाना था अहमदाबाद में। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये सिलेक्शन जो है ना वो समझ नहीं आया। इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया मैच हार गई है, इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्षर पटेल इज वाइस कैप्टन ऑफ इंडिया। नंबर 2, अहमदाबाद उनका ग्राउंड है क्योंकि उन्होंने पूरा क्रिकेट वहां से खेला है, तो उनको ज्यादा समझ रहेगी। तीसरा, अगर हमने 3 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे, वो अगर उनको देख करके हमने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया कि वो राइट आर्म ऑफ स्पिन करेंगे और हमारे को ऑफ स्पिन का ऑप्शन खुला रखना चाहिए, तो आप देखिए साउथ अफ्रीका के टीम ने क्या किया। हमारी टीम में 6 लेफ्ट हैंडर्स है, पर वो कोई स्पेशल ऑफ ब्रेक बॉलर के साथ नहीं है। एडन मार्करम ने शुरुआत करी ओवर की। और एक और चीज अलग है दोनों टीमों से कि साउथ अफ्रीका के जो 3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ना, वो बैक टू बैक नहीं आते, एक ओपन में आते हैं, फिर एक टॉप मिडिल ऑर्डर है और फिर उसके बाद एक लोअर मिडिल ऑर्डर में आते हैं। एट द सेम टाइम साउथ अफ्रीका ने बैक किया अपने एक्सपीरियंस को, केशव महाराज को खिलाया। इनिशियल ओवर में वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे, लेकिन एक ही ओवर में 3 विकेट निकाल के उन्होंने मैच को खत्म कर दिया। डेविड ब्रेविस, डेविड मिलर बेहतरीन उन्होंने खेल दिखाया, और ट्रिस्टन स्टब्स जो कि चोट की वजह से बाहर थे, लेकिन वो टीम में आए और टीम में आने के बाद में जो बैटिंग करी उन्होंने, एंड तक लेके गए और कमाल का खेला, कमाल का। तो फिर साउथ अफ्रीका ने बना लिया 188 रन्स। अब भारत की बैटिंग आती है। भारत को बॉलिंग करने की शुरुआत वहां पे राइट आर्म ऑफ स्पिन से करते हैं, तो एडन मार्करम ने भी वही किया और उन्होंने ईशान किशन का विकेट निकाल लिया। अभिषेक शर्मा, उन्होंने जो 3 शॉट मारे हैं, वो तीनों शॉट आप देखो, जो बोलते हैं ना कि हाँ आज इनके बैट से लग रहा है बिल्कुल अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, तो वैसा नहीं था। वो तीनों बॉलें खराब थी। 3 में से 2 बॉलें जो ऑफ साइड में आई थी वो छोटी थी, जिसपे उन्होंने चौका मार दिया, और एक अच्छी बॉल थी जिसको उन्होंने ऊपर अपर कट किया। जब तक अभिषेक शर्मा खेल रहे थे तो वो कॉन्फिडेंस वैसा नहीं दिख रहा था। ऑब्वियसली पिछले 3 मैच में 0 पे आउट हुए, ये उनका प्रेशर मैच था। फाइनली चलो अभिषेक शर्मा के रन आ गए। अब हमारे को नेक्स्ट मैच के लिए क्या सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट मैच से पहले इसके और भी बात कर लेते हैं शिवम दुबे की। शिवम दुबे इज बीन फैंटास्टिक ऑलराउंडर फॉर इंडिया। उन्होंने विकेट भी निकाल के दिया आपको, और उन्होंने आपको रन भी बनाए, 42 रन बनाए। और उन्होंने जिसका विकेट निकाला उनका नाम था डेवाल्ड ब्रेविस। और जिस तरह का वो खेल रहे थे, अगर डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस अगर ये दोनों खेल जाते और 5 ओवर, तो 110% साउथ अफ्रीका 200 के पार चली जाती। आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं कि दोनों मैच हम लोग अहमदाबाद में ही हारे। तो इस स्टेडियम में ऐसा क्या है जो इंडिया इसको क्रैक नहीं कर पा रही है। इसको छोड़ के हम हर जगह खेले, पूरी दुनिया में खेले, हम कहीं नहीं हारे, लेकिन अहमदाबाद में हम लोग हार जाते हैं। उसके बाद जब आज प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अक्षर पटेल को बाहर रखना अहमदाबाद में, और एनीवे अक्षर पटेल इज द वाइस कैप्टन ऑफ द साइड, तो वो चीज थोड़ी समझ में नहीं आती है। और इसके साथ आपने खिला लिया वॉशिंगटन सुंदर को, जो कि पिछले मैच में भी उनको विकेट नहीं मिला था, विकेट लेस गए थे, और इस मैच में भी उनको विकेट नहीं मिला।
और वॉशिंगटन सुंदर से आपने 2 ओवर ही कराए, ऑफ स्पिन ही आपको कराना है तो तिलक इज अ गुड ऑप्शन, उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। शुरू के जैसे एडन मार्करम, वो तो बॉलिंग नहीं करते ज्यादातर, फर्स्ट ओवर में आए और उन्होंने ईशान किशन का विकेट निकाल दिया, तो वो प्रेशर रहता है। अगर लेफ्ट हैंड खेल रहा है और अगर आप राइट एरियाज में डाले तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो तिलक वर्मा डाल रहा है या वॉशिंगटन सुंदर डाल रहा है, क्योंकि बॉल हैज टू पिच इनटू द राइट एरिया और वहां से आपको विकेट मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अभिषेक शर्मा के फॉर्म पे, जो कि एक मेजर कंसर्न है। और अभिषेक शर्मा के फॉर्म को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है एक्सपेक्टेशन कि संजू सैमसन को अंदर लेना चाहिए। एक और बात, अगर आपको वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना ही था तो अहमदाबाद में अक्षर पटेल को खिला लेते और जिम्बाब्वे के मैच के अगेंस्ट चेन्नई, जो कि उनका होम ग्राउंड है और वहां पे टर्न भी ज्यादा होती है, चेन्नई में वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे बल्कि, तो वहां पे आपको उनको खिला लेना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं। तो नेक्स्ट मैच के लिए क्या हम लोग संजू का भी ऑप्शन देख रहे हैं? तो अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था जिसमें बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं दैट संजू सैमसन शुड कम इन बिकॉज ही विल गिव द स्टेबिलिटी टू द साइड। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को कंपेयर करेंगे तो दोनों ही प्लेयर बाहर बैठने वाले नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभिषेक शर्मा का रन नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, मैं समझ गया, और कल भी जिस तरह से वो आउट हुए वो बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया गया, ऑल्दो वो शॉट भी वैसा कुछ था नहीं जिसमें वो 6 जाए, बट फिर भी ठीक है। तो हमारे को अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों को टीम में लाना चाहिए। अक्षर पटेल को टीम में लाइए, वॉशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह को बाहर कीजिए, क्योंकि संजू सैमसन का मैं समझ गया पिछले सीरीज में रन नहीं आए, पर जिस तरह के वो प्लेयर हैं, फॉर्म आने के लिए आपको एक मैच लगता है, और इवन एक मैच भी नहीं, अगर 3 ओवर 2 ओवर 1 ओवर में आपके मिडिल ऑफ द बैट से अगर कनेक्ट होने लग गया तो आपकी फॉर्म आ जाएगी। और दूसरा मैच है हमारा जिम्बाब्वे से चेन्नई में, और टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस तरह का क्रिकेट जिम्बाब्वे खेलते आई है इस पूरे टूर्नामेंट में, और भारत का कल जिस तरह से बैटिंग का कोलैप्स हुआ, वो देख के मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि जिम्बाब्वे में भी कोई अपसेट ना कर दे। तो ये सारी चीजें हमारे को अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, बट एट द सेम टाइम वी हैव बिलीव ऑन टीम इंडिया, बहुत अच्छी टीम है, हो जाता है यार एक आध मैच, चलो ठीक है हो जाता। और ये भी सोचो कि अच्छा हुआ कि ये नॉकआउट स्टेज नहीं था, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स नहीं था, उसके पहले ऐसा हो गया, क्योंकि अगर ये सेमीफाइनल्स में होता तो फिर हम लोग टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। अभी एटलीस्ट चांस तो है। तो अभी अब क्या है कि भारत के सेमीफाइनल्स में जाने के क्या क्या चांसेस है, क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन बनता है, सबसे पहले तो भारत का नेट रन रेट -3.08 पे है, जो कि बहुत ही बड़ा कंसर्न है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न फॉर अस। दूसरा, साउथ अफ्रीका को अपने रेस्ट दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। तीसरा, इंडिया को भी अपने दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे वर्सेस जिम्बाब्वे इन चेन्नई ऑन 26th एंड ऑल्सो वर्सेस वेस्ट इंडीज इन कोलकाता। और ये दोनों मैचेस आपको बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे ताकि आपका नेट रन रेट ऊपर आए, क्योंकि अगर मामला नेट रन रेट में फंसता है तो मोर और लेस इंडिया इज आउट फ्रॉम दिस गेम। अगर और हमारे को थोड़ा लक भी चाहिए, आगे का गेम जो और भी टीमें खेल रही हैं, ग्रुप के जो और भी गेम्स हैं, वो अगर इंडिया के फेवर में गए, जिस तरह से साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैचेस जीत जाए और इंडिया जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को बहुत अच्छे से हरा दे, लंबे मार्जिन से हरा दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों फॉर्म में आ जाए। और एक और बात देखो, अभी ये फॉर्म की भी बातें होती है, ये सब लक पे भी होता है थोड़ा सा, क्योंकि इस टूर्नामेंट के पहले देखो हमारे सारे प्लेयर बिल्कुल फॉर्म में थे, और ये टूर्नामेंट के बाद क्या हो गया। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि टीम मैनेजमेंट इन सारी चीजों पे ध्यान देती रहेगी, और मैं बिल्कुल बहुत क्लोजली फॉलो अप कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप को, और आपको सारे अपडेट्स मेरे इंस्टा हैंडल पे मिल जाएंगे। जो भी अपडेट आती है, वेदर इट इज फ्रॉम द टीम और मीडिया, वो मैं सारा कुछ बना के वहां पे डालता हूँ। ऑन दिस नोट, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and also share it with your friend and let me know your comment, and also let me know your thoughts in the comment box. Thank you very much for your time. Have a good one. Meet again here and enjoy cricket.